Assalamu alaikum and very good morning to all my lovely students. I hope you all are well. Students, today in this video I am going to explain you class 1 unit 10 the tailor and his friend revision recapitulation for your term 2. स्टूडेंट्स आज मैं ये वीडियो में आपको यूनिट 10 जो है द टेलर एंड हिज फ्रेंड जो स्टोरी है उसका रिवीजन आपके टर्म 2 के लिए एक्सप्लेन करूँगी विथ योर CW एक्सरसाइज एज वेल एज टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स ओपन योर मेरीगोल्ड टेक्स्ट बुक पेज नंबर 115. Students, first I will read the lesson and second time you have to read with me. Okay, unit 10 the tailor and his friend. Kalu the tailor had a shop near the river. He made colorful pants and shirts for children. Appu the elephant was his friend. Appu came to his shop every day. Kalu gave him many nice things. One day Kalu wanted to play a trick. He did not give Appu anything to eat. He took out his needle instead and pricked Appu's trunk. Appu ran away in pain. Now students, once again go through the reading. You have to put your finger. What is the name of your lesson? The tailor and his friend. Now put your finger on the first paragraph. Kalu the tailor had a shop near the river. जो कालू है जो कौन है टेलर है उसकी जो शॉप है वो रिवर के पास में है. ही मेड कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट्स फॉर चिल्ड्रन. वो कलरिंग पेंस और शर्ट्स जो है वो बच्चों के लिए बनाता है. अप्पू द एलिफेंट वॉज हिज फ्रेंड. और उनके फ्रेंड कौन था? अप्पू नाम का जो एलिफेंट था वो. अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे. और अप्पू जो है वो हमेशा जो टेलर कालू है उनकी शॉप पे आता था बिकॉज दे बोथ वर फ्रेंड. कालू गेव हिम मैनी नाइस थिंग्स टू ईट. और हमेशा ये जो कालू है वो अप्पू एलिफेंट को हमेशा अच्छा खाना देता था. कुछ ना कुछ खाने के लिए वो अप्पू जब शॉप पे आता था उसको देता रहता था. वन डे कालू वॉन्टेड टू प्ले अ ट्रिक. एक दिन कालू को मन करता है कुछ ट्रिक करने का. ही डिड नॉट गिव अप्पू एनीथिंग टू ईट. और उन्होंने अप्पू को खाने में कुछ भी नहीं दिया. ही टुक आउट हिज नीडल. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नीडल? उनकी जो सुई होती है वो निकालता है. इंस्टीड एंड पिक्ड अप्पूस ट्रंक. और वो निकाल के उन्होंने प्रिक्स मीन्स उनके जो ट्रंक थी उसके अंदर उसने उसे मार दी और वो उसे हर्ट हुआ. अप्पू रैन अवे इन पेन. ऑब्वियसली कोई हमें नीडल से मारता है तो हमें भी पेन करता है. वैसे ही वो अप्पू एलिफेंट था, उसको पेन हुआ और वो वहाँ से भाग गया, मीन्स वहाँ से निकल गया. नाउ ओपन योर पेज नंबर 116. ओके, नाउ रीड फर्स्ट. 2 days later, Appu came down to the river and filled his trunk with water. He reached Kalu's shop and threw water everywhere. All the new clothes became wet. Appu shook his trunk and said, "An elephant never forgets." Kalu said, "I am sorry, Appu. Let's be friends again." Kalu and Appu become good friends. Now, students, you are put your finger on next paragraph. See here, and you have to read with me. 2 days later, Appu came down to the river and filled his trunk with water. He reached Kalu's shop and threw water everywhere. All the new clothes became wet. Appu shook his trunk and said, "An elephant never forgets." Kalu said, "I am sorry, Appu. Let's be friends again." Kalu and Appu become good friends. अब जो टेलर है उसने क्या किया था, उसको जो उसकी ट्रंक है उसके अंदर उससे नीडल से हर्ट किया था और वो पेन की वजह से वो एलिफेंट जो अप्पू है वो वहाँ से चला गया. बट थोड़े टाइम के बाद वो वापस आता है. क्या करता है देखो, थोड़े टाइम मीन्स 2 days के बाद. सी हियर, 2 days later, Appu came down to the river and filled his trunk with water.
2 दिन के लेटर मीन्स बाद में, 2 दिन के बाद में अप्पू केम वापस आता है डाउन टू द रिवर, रिवर के पास, एंड फिल्ड हिज ट्रंक, ट्रंक मीन्स उसकी जो सूंड होती है उसको पानी से भरता है। और क्या करता है, सी हियर, ही रीच्ड कालू शॉप एंड थ्रू वाटर एवरीवेयर, वो कालू की जो शॉप है, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई देता है, कालू की शॉप पे पहुँचता है और उसकी जो ट्रंक थी उसमें उसने जो रिवर में से जितना भी पानी भरा हुआ था उसने वो पानी पूरी शॉप के अंदर डाल दिया, थ्रो किया, मीन्स उसने जो नए क्लोथ जो कालू ने सिए थे उसके अंदर भी वो पानी पानी कर देता है, मीन्स उसके जो क्लोथ हैं वो भी बिगड़ जाते हैं और उसके जो क्लोथ्स हैं वो भी वेट हो जाते हैं। अप्पू शोक हिज ट्रंक एंड सेड, अप्पू जो एलिफेंट है वो क्या करता है, उसके जो ट्रंक है उसको हिलाता है और क्या कहता है, एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स, जो एलिफेंट होते हैं वो हर कोई बात जल्दी से भूलते नहीं हैं। कालू सेड आई एम सॉरी, कालू क्या कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। अप्पू लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, क्या कहता है कि चलो हम लोग फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। कालू एंड अप्पू बिकम गुड फ्रेंड, कालू और अप्पू जो हैं वो साथ में फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। सो हियर द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, जो जैसा है वैसा नहीं रहना चाहिए और अगर कोई ऐसा है तो उसको सबक सिखा के भी हम लोग सुधार सकते हैं, राइट। सो हमें हर किसी के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, भले वो एलिफेंट हो मीन्स कोई एनिमल हो या फिर ह्यूमन। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू योर गिव मीनिंग। गिव मीनिंग नंबर 1, पेन, पेन का मतलब क्या होता है, हर्टिंग, किसी को हर्ट करते हो, डेट इज़ कॉल्ड पेन। नंबर 2, शॉप, पेन कब होता है बेटा, जब किसी को हम लोग हर्ट करते हैं, राइट, सो इसीलिए उसका मीनिंग क्या है, हर्टिंग। नंबर 2, शॉप, अ प्लेस वेयर गुड्स आर सोल्ड, जहाँ पे कोई चीज़ें होती हैं सोल्ड करने के लिए, डेट इज़ कॉल्ड शॉप। नंबर 3, टेलर, वन हु स्टिचेस अवर क्लोथ, जो हमारे क्लोथ को सीता है, डेट इज़ कॉल्ड टेलर। वेट, WET, वेट का मतलब होता है कवर्ड विथ वाटर, मीन्स पानी से भीगा होना, राइट। वंस अगेन, नंबर 1, पेन, डेट मीन्स हर्टिंग। नंबर 2, शॉप, अ प्लेस वेयर गुड्स आर सोल्ड। Number 3, tailor, one who stitches our clothes. Number 4, vat, covered with water. Okay, now let's proceed to your answer the following. स्टूडेंट्स, एग्जाम में जब भी आंसर द फॉलोइंग आता है बेटा, आपको क्वेश्चन को रीड करके उसके बाद उसके मीनिंगफुल सेंटेंस लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज कालू, कालू कौन था। सो आपका आंसर रहेगा कालू वॉज अ टेलर, कालू कौन था, एक टेलर था जो क्लोथ स्टिचेस करता था। नंबर 2, हु वॉज अप्पू, अप्पू कौन था, आपको पता होगा, स्टोरी मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, राइट बेटा। अप्पू कौन है, एलिफेंट, सो आपका आंसर रहेगा अप्पू वॉज एन एलिफेंट। अब यहाँ पे एन क्यों आएगा बेटा, बिकॉज एलिफेंट का जो स्पेलिंग है वो वॉवेल ई से स्टार्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, एन। ओके, सो अप्पू वॉज एन एलिफेंट। नंबर 2, वेयर वॉज कालू शॉप, कालू की जो शॉप थी वो कहाँ थी, इट वॉज नियर द रिवर, वो रिवर के पास में थी। नंबर 4, वॉट ट्रिक डिड कालू प्ले ऑन अप्पू, कौन सी ट्रिक कालू ने अप्पू जो एलिफेंट है उसके ऊपर यूज़ की थी। आपको पता है बेटा उसने क्या किया था, वो हमेशा उसको खाना देता था, बट एक बार जो है उसको ट्रिक सूझी थी और उसने खाने के बजाय क्या किया था, सी हियर, आपका आंसर रहेगा इंस्टेड ऑफ गिविंग फूड टू अप्पू, अप्पू को खाना देने की बजाय वो क्या करता है, कालू प्रिक्ड अ नीडल इन हिज ट्रंक, जो नीडल मीन्स सोई जो है वो जो कालू की ट्रंक मीन्स उसकी जो सूंड है उसके अंदर वो खरोच देता है। सो इसीलिए अप्पू क्या करता है, हर्ट होके पेन होता है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। नंबर 5, हाउ डिड कालूस क्लोथ कम वेट, कालू के जो क्लोथ्स थे वो कैसे वेट हो गए। आपका आंसर रहेगा अप्पू थ्रू वाटर ऑन कालूस क्लोथ थ्रू हिज ट्रंक, जो अप्पू है उसने जो पानी भर के लाया था अपनी ट्रंक के अंदर 2 डेज़ के बाद अपना जो रिवेंज लेने के लिए, तब वो जो पानी था जो उसकी ट्रंक में भरा हुआ था वो पानी उसने पूरी शॉप के अंदर डाल दिया। सो उसकी वजह से उसके जो नए क्लोथ्स थे जो कालू ने बनाए थे वो सारे क्लोथ्स कैसे हो जाते हैं, वेट मीन्स भीगे हो जाते हैं। सी हियर वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज कालू, कालू कौन था, कालू वॉज अ टेलर, कालू टेलर था।
हु वॉज अप्पू, अप्पू कौन था? अप्पू वॉज एन एलिफेंट, अप्पू कौन है? एक एलिफेंट था। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वॉज कालू शॉप, कालू की जो शॉप है वो कहाँ थी? इट वॉज नियर द रिवर, वो रिवर के पास में थी। वॉट डिड सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट ट्रिक डिड कालू प्ले ऑन अप्पू, कौन सी ट्रिक है जो अप्पू एलिफेंट के ऊपर जो कालू टेलर है उसने यूज़ की थी? इंस्टेड ऑफ गिविंग फूड टू अप्पू, अप्पू जो एलिफेंट है उसको खाना देने की बजाय कालू प्रिक्ड अ नीडल इन हिज ट्रंक, कालू ने जो सुई थी वो उसकी ट्रंक के अंदर प्रिक कर दी, उसको हर्ट किया। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड कालूज क्लोथ कम बिकम वेट, कालू के जो क्लोथ्स थे वो कैसे वेट हो गए? अप्पू थ्रू वाटर ऑन कालूज क्लोथ्स थ्रू हिज ट्रंक, क्योंकि वो अपना रिवेंज लेना चाहता था। जो एलिफेंट है अप्पू, उसने क्या किया था? अपनी जो ट्रंक में पानी लाया था वो सारे कपड़े और सारे जो शॉप है उसके ऊपर डाल दिया, इसीलिए उसके जो कालू जो है उसके जो क्लोथ्स हैं वो वेट हो गए। नाउ लेट्स प्रोसीड टू पिक द ऑड वन आउट। फर्स्ट वन है एप्पल, बनाना, एलिफेंट एंड ग्रेप। संडे, मून, मंडे, फ्राइडे। रैबिट, मार्च, मई, अप्रैल। बस, जार, अब यहाँ पे क्या है? बोट मीन्स शिप, और यहाँ पे है एरोप्लेन। बुक, इरेजर, कप एंड पेन। ओनियन, रोज, टोमेटो, कैरेट। यहाँ पे है डॉक्टर, पोस्टमैन, टेबल एंड टेलर। अब यहाँ पे क्या करना है आपको बेटा? कोई एक चीज़ ऐसी है जो ऑड वन है मीन्स डिफरेंट है, और दूसरी जो चीज़ है उसका पूरा एक ग्रुप बनाया हुआ है। सो आपको यहाँ पे क्या करना है? जो ऑड वन है उसके ऊपर सर्कल करना है। फर्स्ट वन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। एप्पल, बनाना एंड ग्रेप्स, ये तीनों चीज़ जो है वो क्या है आपको पता होना चाहिए बेटा। ये है फ्रूट्स, राइट? एप्पल, बनाना एंड ग्रेप्स जो है वो फ्रूट्स है, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? फ्रूट का। अब यहाँ पे बीच में एक कौन है? एलिफेंट है जो एनिमल है, इसीलिए हमें किसके ऊपर सर्कल करना है? एलिफेंट के ऊपर, क्योंकि ये एनिमल है। अभी और ये तीन जो है एप्पल, बनाना और ग्रेप्स वो ग्रुप ऑफ फ्रूट है, राइट? अब नेक्स्ट है संडे, मून, मंडे एंड फ्राइडे। अब ये जो है बेटा संडे, मंडे एंड फ्राइडे वो डेज ऑफ द वीक है, और बीच में एक किसका पिक्चर है? मून। सो मून क्या है? डिफरेंट, सो दैट इज ऑड वन। ओके, नेक्स्ट है रैबिट, मार्च, मई एंड अप्रैल। अब यहाँ पे है बेटा मार्च, मई एंड अप्रैल, दिस इज कॉल्ड मंथ ऑफ द ईयर। और यहाँ पे एक रैबिट है जो एनिमल है वो यहाँ पे ऑड वन है, मीन्स ये डिफरेंट है, राइट? नेक्स्ट है बस, जार, बोट एंड एरोप्लेन। अब यहाँ पे बस, बोट एंड एरोप्लेन जो है वो व्हीकल्स हैं, और उसमें बीच में जो है वो जार, वो क्या है बेटा? ऑड वन है, मीन्स डिफरेंट है। नेक्स्ट है बुक, इरेजर, कप एंड पेंसिल। अब ये जो चीज़ें हैं वो हमारी टीचिंग लर्निंग एड्स हैं, राइट? सो इसमें बीच में जो कप है वो क्या है? ऑड वन है। सो यहाँ पे हमें किसके ऊपर सर्कल करना है? कप के ऊपर। नेक्स्ट है ऑनियन, रोज़, टोमेटो एंड कैरेट। अब यहाँ पे ऑनियन, टोमेटो एंड कैरेट जो है वो वेजिटेबल्स हैं, और उसके बीच में ये रोज़ जो है वो फ्लावर है, वो ऑड वन है, इसीलिए यहाँ पे आपको रोज़ के ऊपर सर्कल करना रहेगा। नेक्स्ट है डॉक्टर, पोस्टमैन, टेबल एंड टेलर। अब ये जो है डॉक्टर, पोस्टमैन एंड टेलर वो क्या है? हेल्पर्स हैं हमारे, और उसके बीच में ये क्या है? टेबल, ऑड वन है, सो हमें किसके ऊपर सर्कल करना है? टेबल के ऊपर। ओके, सी वंस अगेन, यहाँ पे जो है वो एप्पल, बनाना एंड ग्रेप जो है वो क्या है बेटा? आपका फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स नेम है और फ्रूट्स के पिक्चर हैं। उसके बीच में यहाँ पे किसका पिक्चर दिया गया है? एनिमल का। सो इसलिए ये ऑड वन है, ये डिफरेंट है, तो इसके ऊपर आपको क्या करना रहेगा? सर्कल। नेक्स्ट है संडे, मून, मंडे एंड फ्राइडे। सो संडे, मंडे एंड फ्राइडे जो है वो आपके डेज ऑफ द वीक है। उसके बीच में जो मून का पिक्चर दिया गया है वो क्या है बेटा? ऑड वन, डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे मून के ऊपर सर्कल करना रहेगा। नेक्स्ट है रैबिट, मार्च, मई एंड अप्रैल। अब यहाँ पे मार्च, मई एंड अप्रैल जो है वो मंथ ऑफ द ईयर है, और रैबिट जो है वो ऑड वन, डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे सर्कल करना है। नेक्स्ट है
बस, जार, बोट एंड एरोप्लेन। अब ये जो है बस, बोट एंड एरोप्लेन, ये ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स हैं, और ये जो है जार वो डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे सर्कल करना है। नेक्स्ट है बुक, इरेजर, कप एंड पेन और पेंसिल। सो यहाँ पे बुक, इरेजर और पेन जो है वो हमारे टीचिंग एड्स हैं, और यहाँ पे जो कप है वो ऑड है, इसलिए यहाँ पे सर्कल करना है। नेक्स्ट है ओनियन, रोज़, टोमेटो एंड कैरेट। सो यहाँ पे टोमेटो, ओनियन और कैरेट जो है वो वेजिटेबल्स हैं, और बीच में रोज़ है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट है डॉक्टर, पोस्टमैन, टेबल एंड टेलर। अब ये जो डॉक्टर, पोस्टमैन एंड टेलर है वो हेल्पर्स हैं, और बीच में टेबल जो है वो ऑड वन है, इसलिए यहाँ पे हमने सर्कल किया। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस lesson, the tailor and his friend, with exercise of CW and textbook. If you have any query you can ask me in the comment section. जो भी query है बेटा आप comment section में पूछ सकते हो. Stay home, stay safe. जज़ाकल्लाह.